नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सबका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि जब हम थक जाते हैं तो किसी कुर्सी पे या बिछावन पे लेट जाना क्यों चाहते हैं? कुर्सी पे बैठ जाओ, लगता है कहीं बैंकिंग में लाइन में खड़े हैं, लगता है कहाँ कुर्सी मिल जाए। आप कहेंगे आराम मिलता है, लेकिन आराम मिलता क्यों है? कोई आदमी अचानक सिर में चक्कर खा गया तो लगता है कि कहीं जाके वो बैठ जाए। हमेशा हम बैठना लेटना ही क्यों चाहते हैं? सीधा जवाब होगा आराम मिलता है। लेकिन ये आराम इसीलिए मिलता है कि ये कांस्टेंट हमारे शरीर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का फोर्स काम करता रहता है। वो हमें खींचता रहता है और हम अपने आप को संभाले रखते हैं उसके अगेंस्ट। तो यानी साफ है कि ग्रेविटी खींच रही है और हम खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा ग्रेविटी की इस शक्ति की वजह से खर्च होती रहती है। और इसीलिए हम जैसे बीमार पड़ते हैं, थकते हैं, तो हम उसको मिनिमाइज करने के लिए बैठ या लेट जाते हैं। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं समझना चाहता हूं। तो इसको हम इसीलिए समझना चाह रहे हैं कि ये अगर आप ग्रेविटी की शक्ति को समझ लेंगे अभी, तो आप कई सारे बीमारियों में अपना ट्रीटमेंट आसानी से कर सकेंगे। और ये सिस्टम, ये सिद्धांत किसी ने आपको आज तक नहीं बताया होगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो इसका बेहतरीन उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये करामत चीज है, कामयाब चीज है, जिसको आज आपको अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले इसी चीज को, सिद्धांत को समझ करके हमारे योगियों ने कई सारे प्रयोग किए। उसी को मैं इन इशारों से आपको समझा रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि हम योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा शवासन। उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम सीधा लेट जाते हैं, अपने शरीर को बहुत ढीला छोड़ देते हैं और कॉन्शियस होकर के ये शरीर का एक एक हिस्से को मॉनिटर करते रहते हैं, स्कैन करते हैं और शरीर के भार को एकदम धरती की तरफ छोड़ते जाते हैं। तो ये क्या है? शवासन। इस हम नींद और शवासन में यही अंतर है। नींद में जस्ट आप सो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लाभ तो मिलता है कि आपके ऊपर ग्रेविटी की शक्ति उतनी ज्यादा काम नहीं कर रही होती है, आप सरेंडर हो चुके हैं। लेकिन शवासन में क्या होता है कि आप और कॉन्शियस होकर के जहां जहां एक अकड़न है ग्रेविटी के अगेंस्ट, हम हमेशा हमारा बॉडी एक चौकन्ना मोड में रहता है, तो वो जो अकड़ करके रखा हुआ है वहां पे भी हम लूज करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए हम बहुत ज्यादा रिपेयर हो जाते हैं। जब ग्रेविटी की शक्ति एकदम से हमारे ऊपर काम नहीं करती है, शरीर थोड़ा रिलैक्स में रहता है, तो वो रिपेयर ज्यादा कर पाता है। इसीलिए पहला सिस्टम ये ध्यान रखना है कि खास तौर पे आपके ज्वाइंट का पेन हो, आपका मस्कुलर पेन हो या किसी भी तरह के शरीर में बीमारी हो, तो नित्य शवासन आपको जरूर करना है। उससे आप ग्रेविटी के फोर्स को मिनिमाइज करते हैं और बॉडी रिपेयर के मोड में ज्यादा आसानी से आ जाता है। पहला सिद्धांत आपने सुना होगा, हम उत्तर रामायण में पढ़ते आए हैं कि माता सीता जो थी, जो जमीन में समा गई थी। आपको लगेगा ऐसा जमीन फटा, ये थोड़ा कवियात्मक तरीका है बोलने का, यानी कवि लोग जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मुहावरे को एकदम एग्जैक्ट टीवी पे ऐसा दिखाया जा रहा है, धरती फटी सीता माता समा गई, नहीं। उसका अर्थ यही है, धरती में समा जाना। सीता तनाव में थी। एक तो रावण ने जब से उनका हरण किया, परिवार से बिछड़ गई, वहां पे बहुत तरह की परेशानियां, दबाव पर प्रेशर था, तनाव रहा। हमारे समाज के बीच में आई तो बहुत सारा उल्हना हो रहा, अग्नि परीक्षा हो रहा है, परिवार के लोग अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, बाहर के लोग ताना मार रहे हैं। तो इस तमाम वजहों से उसके अंदर एक बहुत सारा तनाव था। तो उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम में रहना जब शुरू किया, तो वाजिब है, योगियों के बीच में रहेंगे तो उनको धरती में समाने का ज्ञान दिया गया कि धरती में समाओ। तो माता सीता ने वही सारे प्रयोग किए जिसकी मैं चर्चा आज कर रहा हूं, कि कैसे ग्रेविटी का इस्तेमाल अपनी चिकित्सा में करना है, अपने रिलैक्सेशन में करना है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे ग्रेविटी से अपनी चिकित्सा करें। अब मैं दूसरे प्रयोग को बता रहा हूं आपको, कि जैसे हम लेट करके, एक देखिए कि सबसे कम ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है, अब लेट करके ही हम विपरीत करनी करते हैं। आपने देखा होगा, मेरा ये वीडियो काफी पॉपुलर है यूट्यूब चैनल पर, आप उसको दोबारा देख सकते हो। यहाँ दीवार नहीं है तो मैं दीवार का ही समझ लीजिए कि पैर को दीवार के सहारे अटका दिया है और इस स्थिति में रह रहे हैं। जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो क्या होता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट पहली बार पैर मेरा जो तलवा है वो ऊपर है, सिर नीचे है।
तो ब्लड का फ्लो इस बार अगेंस्ट है। खड़ा जब हम रहते हैं तो ब्लड हमेशा इस तरफ फोर्स में जा रहा है और वजन हमारा घुटने के ऊपर आ रहा है, सारा वजन, इसीलिए ज्यादातर लोगों का घुटना खराब हो रहा है। विपरीत करनी, इसके उलट ग्रेविटी पर काम कर रहा है तो क्या होता है, आपका घुटने में जो स्वेलिंग है वो समाप्त होने लगेगा। पैर में कहीं से भी नमनेस है, परेशानी है, नसें ब्लॉक हो चुकी है, वो समाप्त होगा। वेरिकोज वेन है वो समाप्त होगा। उसी तरह सर्वांग आसन अगर हम करते हैं, ग्रेविटी का फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो चिकित्सा के तौर पर, कि अगर आप सर्वांग आसन करते हैं तो हम क्या करते हैं सर्वांग आसन में, जैसे नी को बेंड किए और धीरे से शरीर को ऊपर हवा में उठाए, ये स्थिति है। तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो एकदम विपरीत स्थिति में, पहले सिर ऊपर था, अभी सिर नीचे है, ऑर्गन नीचे लटक रहा था, अभी ऑर्गन दूसरी दिशा में लटक रहा है। तो ब्लड का फ्लो पूरे शरीर के ऐसे ऐसे जगह पे पहुंचने लगेगा जहां हम ग्रेविटी के फोर्स की वजह से आसानी से नहीं पहुंचा सकते थे। आप समझते होंगे किसी का पेट का मसल यहाँ पे नीचे लटक जाता है, हर्निया जिसको कहते हैं। क्यों हर्निया होता है? हर्निया की एक ही वजह है कि हमारी इंटरनल मांसपेशियां धीरे धीरे वीक हो गई और ग्रेविटी की उसको खींच रही है नीचे की तरफ। हर चीज को नीचे खींच रही है ग्रेविटी, तो आपकी मांसपेशियां, ऑर्गन को, लंग्स को क्यों नहीं खींचेगी? सब खिंचा रहा है यहाँ पे, तो वो हर्निया के रूप में हमें सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसके अगेंस्ट ये पोस्चर सब करते हैं तो हम अपने ब्लड की सप्लाई को, ऑर्गन को उल्टी दिशा में लटकाते हैं, तो उसमें एक ट्यूनिंग आ जाती है। तो इसीलिए इसको सर्वांग आसन हमारे ऋषियों ने कहा, यानी एक ऐसा आसन जो सभी अंगों के लिए लाभदायक। और लाभदायक क्यों है? क्योंकि हमने ग्रेविटी की शक्ति को अपने हक में इस्तेमाल किया, अपने शरीर को उल्टा करके। शीर्षासन भी लाभदायक है, लेकिन उसमें एक खतरा है कि आपके शरीर का पूरा भार एक नाजुक गर्दन पे जाने लगता है, और गर्दन पे बहुत सारे नसें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है। विपरीत स्थिति करने में सबसे आसान है विपरीत करनी, उससे थोड़ा और ज्यादा चैलेंजिंग होगा वो सर्वांग आसन। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शीर्षासन हो सकता है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। हमने शीर्षासन का विकल्प वाला भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको समझिए। इसके अलावा ग्रेविटी का हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अब हम उससे थोड़ा सा, अभी हमने पहले क्या दिखाया आपको, लेट करके, फिर लेट करके विपरीत स्थिति में दिखाया, अब उससे बैठ करके स्थिति में दिखाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बालक आसन, बालक आसन काफी इफेक्टिव है, इसका लेकर के वीडियो भी बनाया। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि इसमें भी आप ग्रेविटी के प्रति सरेंडर हो रहे हैं। सांस छोड़ दिया मैंने और हमने सरेंडर कर दिया अपने शरीर के भार को ग्रेविटी में। मैंने कहा ग्रेविटी को क्यों खींच रहे हो, मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आ गया हूं, तुमको खींचने की क्या जरूरत है? सिर लटक रहा है तो सपोर्ट दे दिए। अब इसमें पड़े रहना है, स्थिर रहना। अगर चिकित्सा चाहिए ग्रेविटी की मदद से तो आसन में स्थिरम सुगम, जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, और इस सिद्धांत को हम कहीं आज अरब सागर में फेंक आए। महर्षि पतंजलि के नाम पर उछल कूद करवाया जा रहा है, उसीलिए उससे अलग सावधान रहना है। तो यहाँ पे बने रहिए आप। तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो हमारे सिर के तरफ, आंखों के तरफ, हमारे चेहरे की तरफ जाएगा, तो ये तीनों पार्ट में एक ग्रेट रिलीफ आपको आएगा। पेट की मांसपेशियां मसाज करेगी, उसको अच्छा लगेगा, आपका पेट, आंख का रोग समाप्त हो सकता है। आगे झुकने वाले जितने आसन हैं वो ग्रेविटी में के फोर्स का मदद लेकर के चिकित्सा करने वाले। अब जैसे मैंने इसी आसन को थोड़ा सा और एंटी ग्रेविटी के रूप में इस्तेमाल किया, यानी अधोमुख श्वान आसन। ये एंटी ग्रेविटी है, हमने हिप को नीचे ऊपर कर दिया, सिर नीचे। एंटी ग्रेविटी पोज में सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में रखनी है कि मेरा हार्ट जो है वो उस बार ऊपर होगा और लंग्स नीचे, ये सिर नीचे होगा। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारा अगर बैक पे प्रेशर है तो हम ग्रेविटी की मदद से स्पाइन के बीच में स्पेस बना रहे हैं, और जो नसें हमारी स्पाइन में दबी थी वो छूट रही है, और ब्लड का फ्लो हमारा चेहरे पे, आंख पे और मस्तिष्क की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तीनों रिलीफ होगा। हम जब भी बैठे रहते हैं, हम क्या होता है, हम जैसे ये बैठे हुए हैं, हम थोड़ी देर में थक जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे। क्यों? ग्रेविटी खींच रही है, इसीलिए हमारे बैक पे प्रेशर आता है। ज्यादातर जो सिटिंग जॉब करते हैं, और ये आज सब की स्थिति है, कहीं भी जो भी काम कर रहा है कुर्सी पे बैठ के कर रहा है, तो लगातार वर्टिब्रा के बीच में ऐसे ऐसे गैप कम होता है और नसें दब जाती है, साइटिका प्रॉब्लम हो जाता है।
सर्जरी की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ही आपको क्या करना है, ग्रेविटी की मदद लेकर के मैंने क्या किया, स्पाइन को खोल दिया, इस तरह से लंबा किया और दोनों के बीच में जो ये प्रेशर था उसको उल्टा दिया, तो जो दबी हुई नसें थी वो खुल गई, हमको आराम हो गया। इसी तरह जैसे मान लीजिए अभी मैं दूसरा पोजीशन करूं, स्पाइन को लंबा, पांव को खोल दूं और स्पाइन को, नी को बेंड किया, स्पाइन को लंबा कर रहे हैं और ग्रेविटी के पक्ष में अपने शरीर को झुका दिया। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बीच में रुकिए मत, ना ही भागिए, मन को स्थिर करके वीडियो को देखिए। ये देखिए, तो मैंने ग्रेविटी की मदद से क्या कर रहा हूं कि ग्रेविटी ऐसे प्रेशर कर रहा था, वो उल्टा कर दिया, तो जहां प्रेशर था वो रिलीफ हो गया और हमारी दबी नसें निकल गई। कोई ये आपको लॉजिकल नहीं समझा रहा है, बस सब एक ही ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है कि आपके पॉकेट का पैसा कैसे ग्रेविटी के शक्ति से उनके पॉकेट में चला जाए। उटपटांग चीजें योग के नाम पे परोसी जा रही, मूर्ख बनाया जा रहा है। इसीलिए वशिष्ठ योग एकमात्र ऐसी जगह है, एक आश्रम, एक ऐसा स्थल है जहां आपके हित में चिंतन करके सिद्धांतों को नित्य नवीनता के साथ आपको पेश किया जा रहा है, सरलता से समझाया जा रहा है, जहां ताकि आप स्वस्थ रह सके, शांत रह सके, आध्यात्मिक उन्नत हो सके, आपको शरीर को चिकित्सा मिल सके। ऐसा ही कैंप हम लोग ने लगाया भी है, आप उसके बारे में आश्रम में संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चिकित्सा कैंप अभी 26 फरवरी से 12 मार्च तक का है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेविटी का हमने किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करके, अब पेट का रोग है, लोग पश्चिमोत्तानासन कहेंगे कि आगे झुकने वाला आसन है, लेकिन ये देखिए आपको कठिन लग रहा है, किसी को झुकना थोड़ा ज्यादा कठिन लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी तो और ज्यादा तकलीफ रहेगी। अब हम इस आसन को कैसे करें आसान से, ग्रेविटी की मदद लेकर के। आप खड़े हो जाइए, थोड़ा नी को बेंड कर दीजिए, देखिए यही पश्चिमोत्तानासन है ना, आप पांव को जोड़ सकते हैं या गैप रख सकते हैं। ये देखिए यही पश्चिमोत्तानासन में आप कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि पश्चिमोत्तानासन में पेट जो है वो दब जाए, अच्छे से मसाज हो जाए, वो हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन ग्रेविटी की मदद से आराम से हो गया, क्योंकि शरीर को खींच रहा है नीचे, तो स्पाइन में गैप भी बढ़ा, सिर के तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ा, तो मस्तिष्क को शांति ज्यादा मिलेगी, रिलैक्सेशन आंखों में होगा। लगातार हम बहुत सारा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ये पोस्टर कई तरह से लाभ दे रहा है आपको। क्यों भाई? क्योंकि ग्रेविटी को मित्र बना लिया। गीता में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है, शत्रु है। आत्मेन ही आत्मेन बंधु आत्मेन रिपु आत्मना। हर चीज इसी स्थिति में है कि वो मित्र भी है, शत्रु भी है। आप जब दौड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, तो हमने शत्रु बना लिया। कैसे शत्रु बना लिया? आप समझिए एक छोटा सा बॉल है, हम अगर उसको बहुत नजदीक से छोड़ दें तो उसको कम झटका लगेगा, वो ऊपर उछलेगा कम, लेकिन हम अगर ऊंचाई से छोड़ें और नीचे ज्यादा उसको जर्क होगा और ज्यादा ऊंचाई पे जाकर के जाएगा, यानी उस पर ज्यादा ग्रेविटी की फोर्स काम करती है जितना हम ऊंचाई पे रहते हैं। तो जब आप दौड़ते हैं, एक नॉर्मल जब चल रहे हैं, तो ग्रेविटी ज्वाइंट पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहा है। जैसे हम दौड़ने लगते हैं तो हमारा बॉडी वही हुआ, बॉल ऊपर आया और टप्पा खाया और झटका लगा। तो आपके ज्वाइंट में, इसलिए आप दौड़ते हैं तो आपको नी पेन, आपके पैर में समस्याएं, हिप ज्वाइंट में परेशानी शुरू हो जाती है। आप इग्नोर करते रहिए, लेकिन देर सवेर आपका खराब होने वाला है। इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार हैं गम। कह दो कोई यहां ना करे एक्सरसाइज और दौड़ से प्यार। इस धरा पे आप जन्म लिए हैं, सौभाग्यशाली हैं जिसने योग के सिद्धांत को जन्म दिया है। लेकिन जब मैं योग कहता हूं तो ये आज का मिलावटी योग की बात नहीं करता हूं, प्राचीन सनातन वास्तविक योग, जिसकी वशिष्ठ योग वकालत और प्रचार प्रसार कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। उसको अपनाइए, धूर्त काले नेमियों से सावधान रह करके योग की वास्तविकता को पहचानिए और इस दौड़ भाग की संस्कृति से दूर होकर के अपने सिस्टम में आना है। यही है स्वास्थ्य की गारंटी है। तो ऐसे कई सारे पोस्चर हैं जिसमें आप ग्रेविटी की मदद से अपना विकास कर सकते हैं। माता सीता की तरह सरेंडर टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के प्रति समर्पित होना सीख जाएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपका शरीर अनजाने ही सही
ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स से लगातार लड़ते लड़ते आदत हो गया उसको टाइट करके रखने का। लूज करना सीखें, ढीला होना सीखें, आंखों को, चेहरे को, मांसपेशियों को, सबको कह दें हे ग्रेविटी, हे गुरुत्वाकर्षण तुमको समर्पण है। ढीला फील करना है। बोलना का मतलब यही हुआ कि इंटरनली फील करना है, जाप नहीं करना है। इन तमाम चीजों को आप अपने जीवन में शुरू कर दीजिए। इसके चक्कर में मत रहिए। ये उछल, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आप अपने बॉडी को उछाल रहे हैं, कूदेगा, जर्क होगा, ज्वाइंट खराब होगा, गारंटी है। आज नहीं होगा, 5 साल 10 साल के बाद आप शिकायत लेके आएंगे, फिर कहेंगे वशिष्ठ योग में चिकित्सा लेनी है। अरे मैं ऐसा उपाय ही बता रहा हूं कि चिकित्सा लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा। पहले ही हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को टालो, ग्रेविटी से मित्रता बना लो। आज का यही है। हाँ, मैं ग्रेविटी से, मैं गुरुत्वाकर्षण से मित्रता करूंगी। ऐसा कमेंट आप लिखें। और कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये सिद्धांत किसी ने नहीं बताया है, इसलिए सिद्धांत को समझिए आप और विस्तार में ले जाइए, बांट दीजिए जगत को। किसी ज्ञान को अपने पॉकेट में एकदम से जमींदारी की तरह बना करके मत रखिए। इस ज्ञान को मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है, आपका दायित्व है समाज में इसको बिखेर दीजिए, एक एक जन को पहुंचने जाइए। इस संकल्प के साथ इसको फैलाइए और ग्रेविटी की शक्ति के साथ अपना सामंजस्य बैठा करके स्वास्थ्य और परम आनंद को प्राप्त कीजिए। खास तौर पे जिनको ज्वाइंट पेन है, मसल्स का पेन है, वो इन तमाम विधियों को अच्छे से समझें, अपनाएं और विस्तार से इन तमाम सूत्रों को और चिकित्सा के अलग अलग आयाम को सीखना समझना है तो वशिष्ठ योग आश्रम में आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद। आज इतना ही। हरिओम।